नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार मधेपुरा बिहार से हूं। मेरा ग्राम परमानंदपुर हुआ, प्रखंड घेलाड़ हुआ। मैं वार्ड 10 पद से वर्तमान में निर्मित हूं। मैं आजकल अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक अजीब सा प्रचलन देख रहा हूं, जो युवाओं के बीच में, जो 15 से लेकर के 30, 35, 40 तक के युवाओं के बीच में एक गलत प्रभाव बनता जा रहा है। कहानी ये है कि ये चीज या तो आपके घर में भी हो सकता है, हो रहा है, मेरे घर में हो सकता है, हो रहा है, आगामी हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। इस पे कुछ बातें हमको करना है। समाज में रहने के बावजूद भी समाज के कारण, समाज के लिए बातें करना हमारा कर्तव्य बनता है। कहानी ये है कि सूखा नशा, जो ये नशा है, हमारे बच्चे, हमारे समाज और हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। सूखा नशा जैसे टैबलेट, सुई, इंजेक्शन, ड्रग्स या कोरेक्स, ऐसा कुछ जो अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं। जगह जगह घूमते हैं तो कहीं टिप्पा फेंका रहता है ड्रग्स का, कहीं इंजेक्शन लगा हुआ पड़ा रहता है, कई युवा इंजेक्शन लगा के जोम्बी की तरह लुढ़कते लुढ़कते घूमते रहता है, जिसका कारण ये होता है कि इंसान अपने आप को ये बोलते जाता है कि हम इंसान हैं। ऐसा नहीं कि वर्तमान समय के जनरेशन में ऐसा है, हो सकता है कि आने वाले आगामी पीढ़ी, आगामी जनरेशन इस चीज को कंटिन्यू रखे। मतलब ये बनता है कि हमको इससे निकलना है, समाज के अंदर एक मुहिम चलाना है कि इसको हटाना है अपने समाज से। नशा, ड्रग्स, कोरेक्स, जो भी एक गलत भावना, गलत प्रभाव मेरे समाज में छोड़ता है, हम सब मिल करके समाज में एकजुटता दिखाए कि इस चीज को बाहर करें। आजकल पढ़ने लिखने वाले बच्चे जितने भी हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, गरीब से गरीब परिवार से आते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बाहर बैठ के पढ़ रहा है, बाहर में दिल्ली, मुंबई, पटना, कहीं पर भी रह के पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पर ये नहीं देखते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर चल क्या रहा है। हम कभी उसको चेक करने जाते हैं तो मेरा बच्चा सही सलामत पढ़ता दिखता है, लेकिन घर आने के बाद मेरा बच्चा किस हिसाब से रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या स्टडी करता है। कहानी ये मैटर करता है कि हम अपने बच्चे के लिए वहां क्या छोड़ करके आए, हम किसके ऊपर छोड़ करके आए। या हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल वाले की जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे को देख रेख करे। ऐसा नहीं होता है। हम अपने केयर से, अपने हिसाब से समाज के एक अच्छे व्यवहार से बच्चे को सुधार सकते हैं। समाज में एक आदमी नहीं होता है, सैकड़ों आदमी होते हैं। अगर सैकड़ों आदमी अपने बच्चे के ऊपर एक दबाव बनाए, मान लीजिए अपने बच्चे की नहीं, किसी दूसरे बच्चे से भी ऐसे चीज के बारे में बताए कि भाई ये गलत है, ये नशा है, इसको यूज करने से तुम्हारे आगामी प्रोजेक्शन खराब हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये नशा हम कंटिन्यू करते रहे, कि हमारे युवा कंटिन्यू करते रहे, आने वाले जनरेशन भी इसको देखेंगे तो ये समझेंगे कि मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे पापा ने कर रखा था तो उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होने वाला है। धीरे 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 हमारी मानसिकता विकार, हमारी मनोवृत्ति विकार को ये खा जाएगा। कहानी ये है कि हमारे जीवन में इस चीज को त्यागना है, समाज के अंदर एक मुहिम चलाना है कि समाज को एक सभ्य होकर के इस मुहिम को एक आगामी क्षेत्र में रण क्षेत्र के जैसे तब्दील करे कि जो नशे करते हो, जो युवाएं नशे करते दिखे, अगर उसके परिवार से हमको बताना नहीं भी पड़े, तत्काल उसको ये बताना है कि ये गलत है। उसको अगर हमको दंडात्मक तरीका से भी बताना है तो उसको दंडित किया जा सकता है। अर्थात नशा बहुत गंदा चीज है, उसमें भी सूखा नशा ये एक अलग गंदा है। इंसान को इंसान से जानवर बना देता है और जानवर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। हो सकता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं आगामी अच्छे चरित्र बनाने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, लेकिन मेरा बच्चा नशा का शिकार होकर के गलत इंसान बन जाता है। हम ये कहते हैं कि अपने बच्चे पे एक ऐसा प्रभाव डालो ताकि वो इस चीज का यूज नहीं करे और अच्छे कर्मों के